अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम एक सेंटेंस से मुतल्लिक जो है वो डिस्कशन करेंगे, जो कि है द बॉयज़ हैड प्लग द फ्लावर्स बिफोर द सन रोज। अब ये टेंस के हवाले से जो है पास्ट परफेक्ट से ताल्लुक़ रखता है। अब परफेक्ट टेंस जो है वो जनरली हमें पता होना चाहिए कि इसमें जो है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो हैं वो होते हैं कि अगर दो क्लोजेज आई हैं ना, दो इवेंट्स हैं एक सेंटेंस के अंदर, तो उनको सीक्वेंस करना जो है वो परफेक्ट के अंदर इसका काम किया जाता है। इसके लिए जो है हम मेनली 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहली चीज़ जो है वो हैपनिंग ऑफ एन एक्शन है। अब ये जो है वो डिस्कशन करते हैं। एक्शन ऑफ प्लकिंग द फ्लावर्स अकर्ड प्रायर टू द सन राइजिंग, मतलब जो फ्लावर्स को तोड़ने का अमल था वो सूरज के तुलू होने से पहले जो है वो किया गया था। टेम्पोरल रिलेशनशिप बिटवीन द टू इवेंट, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के लिए होता है, जिसको आगे जो है वो एक्सप्लेन किया है। पास्ट परफेक्ट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन डेट अकर्ड बिफोर एन अदर पास्ट एक्शन और इवेंट। पास्ट परफेक्ट जो है वो इस्तेमाल होता है किसी भी एक्शन को बताने के लिए जो उससे पहले हुआ है, क्योंकि जी बॉयज़ ने जो है, लड़कों ने जो है वो फूल काटे थे सूरज के तुलू होने से पहले। सूरज बाद में तुलू हुआ है, जबकि फूल पहले जो है वो काट दिए गए हैं। दूसरी चीज़ जो है वो बिफोर की डिस्कशन होगी, क्योंकि इसमें बिफोर इस्तेमाल हुआ है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज के दरमियान। क्लोज क्या होता है? एनी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो कि यहाँ पे की है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो कि सन है यहाँ पर, जो कि रोल अदा कर रहा है, और प्रेडिकेट जो कि वर्ब है, रोज़ है। फंक्शनिंग एज ए सिंटैक्टिक यूनिट इन ए सेंटेंस, जो कि एक सेंस बना रहा है सेंटेंस के अंदर। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, इंडिपेंडेंट भी होते हैं और डिपेंडेंट भी होते हैं। तो यहाँ पे द बॉयज़ हैड प्लग द फ्लावर्स जो है ये इंडिपेंडेंट है, और द सन रोज जो है वो डिपेंडेंट क्लोज है। अब इसमें जो है हम आगे देखते हैं बिफोर। बिफोर जो है कंजंक्शन है। कंजंक्शन की इस्तेमाल होती है, कंजंक्शन जो है इस्तेमाल होती है कोई भी दो तरह के जो क्लोजेज हैं उनको आपस में मिलाने के लिए। अब इसकी 3 टाइप्स हैं। जो बिफोर है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग क्या होती है? जो कि इंडिपेंडेंट को जो है वो डिपेंडेंट क्लोज से मिलाती है। वर्ड और फ्रेज डैट लिंक से डिपेंडेंट क्लोज टू एन इंडिपेंडेंट क्लोज, क्योंकि द बॉयज़ हैड प्लग द फ्लावर्स जो है ये इंडिपेंडेंट है, द सन रोज जो है वो डिपेंडेंट है। द सन रोज की सेंस जो है वो इसके बगैर पूरी नहीं होगी। अगर द बॉयज़ हैड प्लग द फ्लावर्स अकेला लिख देंगे तो इसकी सेंस बनेगी, लेकिन द सन रोज़ अकेला लिखेंगे तो इसकी सेंस नहीं बनेगी। इसलिए बिफोर ज़रूरी है कि सूरज के तुलू होने से पहले लड़के जो है वो फूल तोड़ चुके थे। अब इसकी दूसरी टाइप की मिसाल लें तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है, जो कि दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस के दरमियान होती हैं, और ये 7 तरह की हैं, जो कि है फॉर, फैन बॉयज से हम इसको करते हैं, फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो, फैन बॉयज़। कोरिलेटिव कंजंक्शन हैं तो ये पेयर्स में इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि आइदर और है, नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर और, बोथ हैंड, और ये अक्सर एमसीक्यूज़ में भी इस्तेमाल होती हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन कि ही इज़ नॉट ओनली अ लायर बट आल्सो ए फूल। अब आगे जो है हम फ्रेज़ की बात करते हैं। क्लोज और फ्रेज़ में फ़र्क होता है। फ्रेज़ क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज नॉट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट टुगेदर, जिसमें यहाँ तो सब्जेक्ट नहीं होगा या प्रेडिकेट नहीं होगा। अब ये जो है वो नाउन फ्रेज़ भी हो सकता है, वर्ब फ्रेज़ भी, एडजेक्टिव फ्रेज़, एडवर्ब फ्रेज़, प्रीपोजिशनल फ्रेज़ भी हो सकता है। अब यहाँ पे इस तरह का कोई जो है इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन ये अक्सर इस्तेमाल होते हैं फ्रेजेस। तो ये चीज़ थी आज जो है वो डिस्कस करने के लिए। आप सबका शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।